नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 12 के आखिरी चैप्टर बचा हुआ है प्रश्नावली 12.3। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को बहुत प्यार दीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि आकृतिक 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो देखिए कितना हल्का है, क्वेश्चन बहुत आसान है। उसमें जो दिया हुआ है ना चित्र, थोड़ा सा चित्र हम उसको सीधा कर देते हैं। थोड़ा सा दिया हुआ है जैसे तैसे, जो समझ में बच्चा को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। थोड़ा सा देखते हैं, इसको सीधा करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम एक वृत्त ले लेते हैं, ले लिए, जैसे वो कड़ा है उसी लेंगे। एक केंद्र है, एक केंद्र ले लेते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम चित्र को चेंज कर रहे हैं। तो एक केंद्र ले लिए, उसके बाद ऐसे ही करके ना होगा, देखिए एकदम सेम बनाऊंगा, कोई प्रोसेस चेंज नहीं करूंगा। देखो सेम हो गया है ना। ये मान लो कि ये O है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ठीक है। PQ नहीं सॉरी, केंद्र तो हमारा ये है ना, तो O ये हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। हो गया। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि PR, देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है PQ, देखिए P, यहाँ पर रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे PR दे दीजिए, यहाँ पे Q दे दीजिए, ताकि आपको समझ। अब ये कोई जरूरी नहीं था, हम इसको चेंज भी कर सकते थे, लेकिन समझने के लिए जो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, वही हिसाब से हम बना रहे हैं चित्र, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि ई वाला पूछ रहा है। देखिए ये वाला, दोनों तरफ से ये वाला। तो कुछ आपको समझ में कुछ आ रहा है, क्वेश्चन कुछ समझें क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन एकदम बहुत हल्का है। देखिए अगर हमको ई पता है, ये कितना दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, कितना है 24, पी आर कितना हमारा 24 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। पी आर कितना है, पी क्यू कितना है, पी क्यू पहले 24 है तो यहाँ 24 दीजिए। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 7 सेंटीमीटर दे दिए, जैसे दे देता वैसे। अगर हम ई निकाल दें, व्यासवा निकाल देंगे व्यास, तो इससे आर हमको पता चल जाएगा। निकलेगा कैसे व्यास सर, आइए क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए क्या करना है। यहाँ पे हम पहले ही बार बार बोलते हैं कि मैथ को एकदम नियम और कंडीशन से बनाइए। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, बिहार बोर्ड पर पूरा फोकस कीजिए। नहीं फोकस कीजिएगा तो फिर बिहार बोर्ड आप पर फोकस कर देगा। समझ ही गए होंगे कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या है, इसमें लिखा है, दिया है क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है। पी क्यू बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आर क्यू क्या है हमारा, आर क्यू बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर ही फिर लिखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सबको समझ में आ रही है। पाइथागोरस प्रमेय से अभी हम आप लोग को पढ़ाए नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में त्रिकोणमिति में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा। पाइथागोरस परिमेय से थोड़ा सा समझने में अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि सूत्र है, नया आ रहा है, नया चेहरा के साथ, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने का पूरा कोशिश करेंगे और हम समझाने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, लिखता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, आधार है। तो चलिए, लंब हमारा क्या है 24 है, 24 के स्क्वायर प्लस आधार क्या है 7 है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर। 24 का क्या होता है स्क्वायर 576, यहाँ पे 576 प्लस 7 का क्या होता है 49 होता है। जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 625। ये कर्ण स्क्वायर आया, कुछ समझ में आ रहा है, कर्ण स्क्वायर आया। देखिए है ना, लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या है, ये त्रिभुज है ना हमारी, त्रिभुज के सामने वाला कौन क्या होता है, कर्ण होता है। अभी समझाया नहीं है, त्रिकोणमिति में अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ, तो जब कर्ण स्क्वायर है तो ये जब स्क्वायर ई पट जाएगा तो इसको अंडर रूट में डालेगा, तो इसको अंडर रूट कर दीजिए क्या
625, तो इस 625 को स्क्वायर जब निकालेंगे तब 25 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा 25 सेंटीमीटर। क्या बराबर आ गया, कर्ण बराबर आ गया। यानी कि जो कर्ण जो 25 आया है ये हमारा क्या आया है, व्यास आया है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा व्यास बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो आर बराबर क्या होता है 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यही नाम निकाले अभी, तो इसका 2 कर दिए, आर पता चल गया। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, आइए प्रश्नानुसार पे कर रहा है। प्रश्नानुसार थोड़ा सा समझते हैं। कर रहा है प्रश्नानुसार में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर इस तरह के डिजाइन अगर हम दे दें तो यहाँ के पास ही एक मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, और ये जब इसमें से आधा जब निकालेंगे तो ये अर्धगोला में निकलेगा। और अर्धगोला, अच्छा कभी आइसक्रीम खाए हैं, अब इसको कटोरिया में से डालते हैं, खींचेंगे तो जो निकलेगा भगवा उसको घटा देंगे, जो बचेगा वो मेरा आइसक्रीम बचेगा। तो यहीं पे करना है, ई भाग से इतना निकाल देंगे, ठीक है, ये निकाल देंगे, ऐसे घुसाएं और निकाल दिए, तो हमारा जो ई बचेगा तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले सुनिए, अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखिए हम यहाँ पे लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोला का क्या होता है πr² माइनस त्रिभुज का क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई होता है। बैठाइए मान, बैठाइए। पाई का मान दे ले है 22/7 उपयोग करना है, यहाँ पे लिख देते हैं। पाई का मान क्या है, पाई बराबर क्या लेना है 22/7 ही लेना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 22/7 गुने आर का मान क्या है 25/2 गुने 25/2 अब बटा क्या है 2 है माइनस 1/2 हो जाएगा। आधार हमारी कितना है 7, यहाँ पे 7 दे दीजिएगा। और लंब कितना है हमारा, ऊंचाई हाइट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 24 है, तो यहाँ 24 दे दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख दिए। अब तक क्या किए, 2 से काट सकते हैं, 11 मर्तबे में कट जाएगा। अब देखिए क्या लिखना है 25 गुना 25 यानी कि 625, तो ऐसे लिख सकते हैं 11 गुना 625। अब देखिए 7 दूनी के 14, 14 दूनी के 28 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से काटिएगा 12 मर्तबे कट जाएगा, बरसते 84, तो माइनस क्या हो जाएगा 84/1, नहीं कुछ का मतलब 1 होता है। अब दोनों में एलसीएम लेंगे। पहले दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 625 11 है तो 5 2 6 और फिर 5 2 6 तो 5 7 8 6 यानी कि 68 75 बाई क्या हो जाएगा 28। अब माइनस क्या है 84/1। अभी दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ थोड़ा सा दिखा रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो जब ये उतर सेम उतर जाएगा 68 75 माइनस ये 28 मरते कटेगा तो 84 गुना 28 हो जाएगा। देखिए 84 गुना 28 ऐसे कीजिएगा। 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 8 8 64 4 दूनी के 8 64 8 कितना होता है 64 8 72 72 3 75 के 5 हाथ में 7 8 दूनी के 16 7 16 6 22 1 23 23 52 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 52। चेक कर लीजिए है ना, बढ़िया से देख लेना, कैलकुलेशन इधर उधर। अब घटाइए, ये भी 4 अंक ये भी 4 अंक है, जब घटेगा तो क्या बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 6 में से 2 जाएगा तो 45 23/28 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि आकृतिक 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 और 14 है तथा त्रिभुज AOC बराबर 40 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए AOC है जो 40 डिग्री है ना, दिया हुआ कह रहा है कि 7 है और 14 है, यानी कि 7 है और ये क्या है 14 है। चलिए ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर है और ये क्या है 14 सेंटीमीटर। समझिएगा एकदम आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है। नहीं समझ में आए टॉकिंग कीजिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि ई वाला भाग का। अच्छा हमको ये बताइए, ये त्रिज्यखंड दिख रहा है आपको, तब बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है अगर इस छोटा वाला को घटा देंगे आंसर आ जाएगा। कुछ था क्या? पूछ के आप लोग भी बेइज्जती करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए हल मेन है ना, चला कि तुराड़ के गढ़ल घास खाने का आदत लगा दिए हैं, वही बात है। लिखो दिया है, क्या क्या दिया है ये देखिएगा। दिया है R1 बराबर क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हो गया। आइए प्रश्नानुसार, नहीं थीटा का मान भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख दीजिएगा थीटा बराबर क्या है 40 डिग्री। प्रश्नानुसार आइए, दम नियम से बनाइए। प्रश्नानुसार क्या है, हो जाएगा ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। सबको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। यहाँ सूत्र बैठाइए, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2, यह आ जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा होगा, चलिए देखते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, थीटा बटा 360 पाई और थीटा बटा 360 इनमें पाई छूट गया है, पाई 1। देखिए इसमें भी पाई तक का कॉमन ले लीजिए, तो थीटा बटा 360 गुने पाई कॉमन लेंगे तो R2 बराबर कितना दिया हुआ है, R2 है, यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पे ये R2 है, ये R1 है, ठीक है। तो R2 हमारा क्या है 14 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस R1 क्या है 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए थीटा बराबर क्या था 40 मान बैठाते हैं और 360 गुने पाई का मान क्या है 22/7 है ना दिया हुआ। अब देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 7 का क्या होता है 49। यहाँ तक के सबको समझ में आ रही होगी। काटिए 9 मरतबे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 22/9 तो यहाँ लिख सकते हैं 22/63 हो जाएगा ना। 96 में 49 को घटाइए, 196 में 49 को जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 16 में से 7 9 7 16 होता है, ये बचा है 8 यानी कि 4 1 147, तो गुना क्या हो जाएगा 147। सबको अच्छा से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए 9 7 63, देखिए 21 7 47 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 सतिया 21, तो क्या हो जाएगा अब 22 गुना 7/3 बसते 54 से 154/3 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि आकृतिक 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा
APD और BPC दो अर्धगोला है। क्वेश्चन देखिए ना कितना आराम से और अनकंफर्टेबल है। देखिए एक बात बता देता हूँ, क्वेश्चन समझ जाइएगा ना। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, खूब क्वेश्चन पढ़िए, और जब तक पढ़िए तब तक के क्यों समझ में ना आ जाए। देखिए क्या है, तो कहा था APD यानी कि हमारा क्या है, अर्धगोला है। एगो यह है, एगो यह है, 2 अर्धगोला दिया हुआ है, ठीक है। और पहले ही बोल दिया कि एक वर्ग है, तो हमको ये बताइए कि वर्ग का तो भुजा दिले है ना, कितना दिले है, 14 सेंटीमीटर। करा ना कि AB और DC यानी कि यहाँ से यहाँ तक में क्या है हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो जब E 14 है तो E भी तो सर 14 होगा ना। यानी कि वर्ग जब E 14 है तो सामने वाला भी 14 होगा, और E 14 है तो E भी 14 होगा। यानी कि वर्ग का क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, यानी कि वर्ग का सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो 14 दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, लिखना है हल, ठीक है, दिया है। पहले चित्र को और बढ़िया समझिए, 14 दे दिया। अब देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल, पहले देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल, मतलब कि 2 गो अर्धगोला के घटा देंगे। तो क्या लगता है आपको, ई वाला भगवान नहीं आएगा? यही तो पूछ रहा है। तो देखिए ना, दिया है, क्या दिया हुआ है, वर्ग का भुजा बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि ये अर्धगोला का व्यास हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा अर्धगोला का व्यास बराबर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, बराबर व्यास बराबर होता है, क्या होता है, R बराबर D/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर। R पता चल गया ना। क्या करा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल। जैसे जैसे करा ना वैसे वैसे खाली उतारते चलिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है माइनस 2 अर्धगोला का क्या हो जाएगा, πr²/2। देखिए तो 2 से 2 उड़ जाएगा। भुजा कितना देले है 14 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 22 पाई का मान 22/7 गुने r का मान क्या है 7 है, तो हो जाएगा 7 × 7, 7 से 7 उड़ जाएगा। 14 का क्या होता है 196 माइनस 54 से 154 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। देखिए तो ये सब क्वेश्चन पूछने लायक है। चला बेइज्जती करें कि करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक बात जान लेना, क्वेश्चन नंबर 4 को हल्का में नहीं लेना। ये हमारे लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन, यानी कि आज एक टॉनिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हम अच्छा से बारीकी से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत हल्का है, बस समझने का थोड़ा सा फेड़ है। देखिए क्या कर रहा है, आकृतिक 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। मतलब कि सारा क्वेश्चन को छोड़िए, खाली चित्र समझ जाइएगा, सब बन जाएगा। देखिए क्या है, अगर ये एक तरह के हम इसको वृत्त पूरा कर देते हैं, देखिए यहाँ वो दिया नहीं है, हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको पूरा वृत्त बना दिए, बन गया। वो हमसे क्या क्या पूछ रहा है पता है, ये वाला पूरा पूछ रहा है, ये वाला पूरा एकदम, ठीक है, पूछ रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। और ये वाला पूरा पूछ रहा है। अच्छा हमको एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज है तब फिक्स है कि इसका कोण जो होगा, ठिट्टा जो होगा, वो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सभी कोण क्या होते हैं 60 डिग्री का ही होते हैं। तो 60 डिग्री ठिट्टा पता चल गया।
अब हमको ये बताइए, ये आपको अगर वृत्त का क्षेत्रफल में से, देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिज्यखंड को हटा दिया जाए तो ये क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर में क्या देना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह रहा है। तो ऐसे लिखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बन तो गया, कितना हल्का तो क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे लिखिएगा हल। किसी को डाउट नहीं ना है, देखिएगा फिर से क्या कर रहा है, दिया है, क्या क्या दिया है सब लिखना है। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है, दे दिए। भुजा भी दिया हुआ है। पहले ठिट्टा देख लीजिए, ठिट्टा बराबर क्या है 60 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज से, है ना। अब क्या है उसमें दिया, क्या है, भुजा दिया हुआ है। भुजा, भुजा बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर हो गया, है ना, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए लिखिएगा प्रश्नानुसार, सॉरी प्रश्नानुसार लिखिए यहाँ, प्रश्नानुसार, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का क्या कहता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्या होता है ठिट्टा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है प्लस √3 बटा 4 इंटू आर स्क्वायर, ठीक, इंटू सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर होता है, भुजा के स्क्वायर होता है। चलिए अब देखिए क्या लिखना है, 22/7 पाई का मान है, आर का मान यहाँ क्या दिया हुआ है 6 है, तो यहाँ 6 गुना 6 कर दीजिए माइनस ठिट्टा का मान पता है कितना है 60 है, तो यहाँ पे 60/300 60 कर देंगे गुने 22/7 गुने 6 गुना 6 हो जाएगा ना, फिर प्लस √3/4 गुना ए का मान क्या है 12 है, तो 12 गुना 12 हो जाएगा। समझ में आ रही है अब जो कट रहा है उसको काट के हटाइए, देखिए तो ये कट जाएगा 0 0 6 मरतबे 6 से 6 खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब लिखिए क्या हो जाएगा 22 गुना 36/7, ये छोटा का 36 कर दिए एक साथ, माइनस 22 छक 32 से 132/7 हो जाएगा ना, 132/7। फिर है क्या प्लस यहाँ देखिए √3 12 तिहाई 36, तो 36√3 हो जाएगा। आप देखिए ये दोनों के मल्टीप्लाई कीजिए 36 अब 22 के, तो 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 3 दूनी के 6 1 792। तो यहाँ हो जाएगा लिखिएगा 792 बटा क्या हो जाएगा 7 माइनस 132/7 प्लस क्या है 36√3। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब थोड़ा सा जगह तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, देखिए क्या है, यहाँ देखिएगा 7 7 है, तो 7 का लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा 7 तो क्या है हमारा 92 है, यहाँ लिख दीजिएगा, रुकिए एक सेकेंड हो, देखिए यहाँ 792 अब माइनस क्या है 132 हो जाएगा, प्लस 36 रूट क्या है 3 है,
36√3। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा बताइए तो। 792 में से 132 को घटाएंगे तो 0, 6, 7 में से एक जाएगा तो 6। गलती लगता है वो लोग, चला रुक जाइएगा एक सेकेंड, हम इसका लगता है मल्टीप्लाई यहाँ मिस्टेक हुआ होगा। 36 22 है तो 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, 18 1 19, 3 दूनी के 6 1 7, 792 सही है। घटाएंगे 0, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 7 में से 1 जाएगा तो 6। चलिए देखिए 600 क्या है 60 बटा क्या हो जाएगा 7 माइनस प्लस 36√3। इतना ही है, वहाँ पर ही एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया हुआ, यहाँ पर इतना ही पे छोड़ दीजिएगा, यही हमारा क्या है आंसर है। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जब 5वां पढ़ेंगे ना तो उससे एक छोटा सा कहानी सुनेंगे, बहुत मस्त है, अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी तरह से हम 5वां देखेंगे। नंबर 5वां कराए भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। सबसे पहले ना हमको लगता है कि क्वेश्चन समझने से बेटर है कि आप चित्र को समझ जाइए। चित्र समझ जाइएगा ना, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है। पहला बात तो एक वर्ग दिया हुआ है वर्ग में ये जो आप कटा कटा सा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको पता है? त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो देखिए क्या कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है माइनस 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर क्या कीजिए माइनस, देखिए तो बीच में एक वृत्त दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। बन तो गया, और जो टेबल है वो लिख दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हल। आप कहिएगा सर आप तो बड़ा शॉर्ट में समझाते हैं, तो सर चित्रवा समझिए ना, पता चल जाता है। देखिए क्या दिया है क्या क्या दिया है, ये देखिए r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, या कड़ा है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। भुजा देले है, पहले तो वर्ग है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे है तो भाई वर्ग है ना। अब देखिए और क्या कर रहा है, भुजा दिया हुआ है ना, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा यानी कि a बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमको सब चीज़ पता चल गया। प्रश्नानुसार आइए, प्रश्नानुसार आइए क्या कह रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अभी जस्ट बताए हैं कि वर्ग का कर दीजिएगा क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड, 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि भुजा के स्क्वायर कर देते हैं। एक सेकंड देखिएगा, भुजा का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 दे दीजिए। त्रिज्यखंड क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सबका मान पुट कर दीजिए। भुजा कितना है दिया हुआ 4 है तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर, माइनस ये 4 है, थीटा का मान क्या है 90 है तो यहाँ 90 दे देंगे। 360 है 360 देंगे। पाई का मान क्या है 22/7 है 7 दे देंगे, गुना आर का मान 1 है तो 2 गो 1 दे दीजिए, माइनस पाई का मान 22/7 है, गुना 1 है ना। काटिए, पहले 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 मरते कट जाएगा ना, 4 से 4 उड़ा दीजिए तो क्या बचा 22/7। यहाँ देखिए माइनस भी 22/7 बचेगा। अब कहिएगा अच्छा को बात बताइए, इससे एक के बार पढ़िएगा तो सब तो सेम अंक बनाएगा जी। अब देखिए क्या हुआ है तो यहाँ 16 देंगे, माइनस 22 दूनी के क्या होता है 44 होता है तो यहाँ पे 44 बटा क्या कर देंगे 7, नहीं कुछ का मतलब 1 होता है। दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 1 मरते 7, 16 सत्ते क्या होता है
16 7 75 से होता है ना। सक्षक 42 के 2 हाथ में 4 7 4 11, सक्षक 72 से 112 माइनस 44 हो जाएगा, बराबर घटाइए 112 में से 44 को घटा दीजिए, तो 12 में से 4 जगह था 8, ये बचा 0, एक पंचा दिया 10, 10 में से 4 जगह 6, 68 आ जाएगा, 68/7 सेंटीमीटर के स्क्वायर के आंसर। देखिए तो कितना हल्का क्वेश्चन था। इसी तरह से अब क्वेश्चन